नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। ये है बुलेटिन 59। अब आप पारुल बंसल से साहित्यिक समाचार सुनिए। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस देश भर में मनाया गया। वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी जन्मशती समारोह का आयोजन। नंदकिशोर आचार्य को रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, सुधा अरोड़ा को स्पंदन सम्मान। दीवाने मीर का हुआ विमोचन। प्रयागराज में सुल्तान रजिया पर चर्चा। मुंबई में 24 कथाकारों का सम्मेलन। स्त्री दर्पण से जुड़ी कवित्री रीता दासराम की 2 किताबों पर मुंबई में चर्चा। बनारस में अशोक वाजपेयी ने दिया उन्मेष सम्मान। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के सीसीआरटी कथक केंद्र और हैबिटेट सेंटर के अलावा पटना, कोलकाता, बनारस में भी समारोह हुए। सीसीआरटी के वेबिनार में 200 विशेषज्ञों ने भाग लिया। इनमें संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संगीता पुरेचा, सीसीआरटी के अध्यक्ष इंदु और कथक नृत्यांगना विधि नागर आदि ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यूनेस्को से संबद्ध संस्था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति ने इसे शुरू किया था। 29 अप्रैल की तिथि का चयन महान फ्रांसीसी नृत्याचार्य जेन जॉर्ज नोवरे की जयंती के सम्मान में किया गया, जिन्हें आधुनिक बैले का प्रवर्तक माना जाता है। 20वीं सदी के महान कलाकार अलाउद्दीन खान की पुत्री एवं भारत रत्न पंडित रविशंकर की पहली पत्नी अन्नपूर्णा देवी की जन्मशती पर बनारस में आज आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन और वाराणसी के श्री नागरी नाटक मंडली न्यास ने इसे आयोजित किया था। यह 2 दिवसीय समारोह कबीर चौरा पर किया गया, जिसमें कलाकारों ने अन्नपूर्णा देवी को अपनी श्रद्धांजलि दी। 16 अप्रैल 1927 में जन्मी अन्नपूर्णा देवी उस्ताद अकबर अली खान की बहन थी और वे संगीत नाटक अकादमी की फेलो भी थी। उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। वे सुर बहार बजाती थी और सुर बहार बजाने वाली एकमात्र कलाकार थी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जैसे लोग उनके शिष्य थे। चौथे सप्तक के कवि एवं प्रसिद्ध आलोचक नंदकिशोर आचार्य को रामविलास शर्मा आलोचना स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। केदार न्यास के संयोजक नरेंद्र पुंडरीक के अनुसार इसके निर्णायक मंडल में अशोक वाजपेयी, नेता नित्यानंद तिवारी और हरीश त्रिवेदी थे। गत वर्ष यह सम्मान राधा वल्लभ त्रिपाठी को प्रदान किया गया था। मेरठ के विपिन गर्ग ने 10 साल लगाकर मीर तकी मीर की समग्र शायरी को दीवाने मीर के रूप में संपादित किया है। इसका विमोचन गत दिनों दिल्ली में किया गया। विपिन गर्ग के अनुसार 892 पेज की इस किताब में करीब 1800 गजलें हैं। मीर के 6 दीवान के अलावा परिशिष्ट के रूप में कुछ गजलें कसीदों, शिकरनामों आदि से भी ली गई हैं। मसनबी मोहिनी बिल्ली को भी परिशिष्ट में शामिल किया गया है। समारोह में मृणाल पांडे और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मीर पर विचार व्यक्त किए। इस मौके पर महमूद फारूकी ने दास्तान मीर भी सुनाई। सरदार जाफरी ने मीर का जो इंतखाब किया था उसमें मीर के करीब 1500 शेर हैं, लेकिन मीर की शायरी की ठीक तरह नुमाइंदगी नहीं करता था, क्योंकि मीर की गजलों के शेर ही 15,000 के करीब हैं और इस तरह वो उनकी गजलों का सिर्फ 10% हिस्सा है। गत दिनों जयपुर में हिंदी की प्रख्यात लेखिका सुधा अरोड़ा को उनकी अनुपस्थिति में स्पंदन शिखर सम्मान प्रदान किया गया, जबकि वरिष्ठ साहित्यकार हेतु भारद्वाज को विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय डॉक्टर कुमुद टिक्कू साहित्यकार अलंकरण 5 लेखिकाओं को दिया गया। इनमें डॉक्टर रंजना जायसवाल, डॉक्टर बजरंग सोनी, डॉक्टर मोनिका शर्मा, सुधा आदेश तथा सुमन वाजपेयी को सम्मानित किया गया। कहानी विधा में उत्कृष्ट रचनात्मकता के लिए श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार 14 लोगों को दिया गया। इसी क्रम में कहानी पुरस्कार 22 लोगों को दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार हेतु भारद्वाज, नंद भारद्वाज, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, चंद्रकांता आदि ने विचार व्यक्त किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग द्वारा गत दिनों सुल्तान रजिया पर परिचर्चा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया। गत दिनों हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार हेरम चतुर्वेदी के ऐतिहासिक उपन्यास सुल्तान रजिया पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर लालसा ने की। विशिष्ट वक्ता पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रणय कृष्ण तथा सुश्री प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर अमिता शीरी एवं डॉक्टर हर्षमणि सिंह वक्ता थे। डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह ने संचालन एवं प्रोफेसर संतोष भदौरिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रोफेसर भूरेलाल ने स्वागत वक्तव्य दिया। हिंदी सोपान द्वारा गत दिनों बनारस में कविता केंद्रित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम उन्मेष कविता सम्मान हरियाणा के युवा कवि हिमांशु जमदग्नि को दिया गया। इस पुरस्कार के निर्णायक वरिष्ठ कवि आलोचक अशोक वाजपेयी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। सम्मान समारोह के साथ ही विचार सत्र में हिंदी कविता के नए स्वर विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें आशीष त्रिपाठी, अष्टभुजा शुक्ल, श्री प्रकाश शुक्ल आदि ने भाग लिया। दूसरे सत्र में वरिष्ठ और युवा कवियों का काव्य पाठ भी हुआ। मुंबई में 24 कथाकारों ने किया कहानी पाठ। अंधा युग और अनहद नाद का हुआ मंचन।
कथा एवं इंडिया नेट बुक्स के संयुक्त तत्वावधान में गत दिनों मुंबई के नानावती महिला कॉलेज में कहानी दिन भर का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन प्रसिद्ध कथाकार एवं समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक बलराम ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई भाषा में लिख रहे आज के कथाकार विश्वनाथ सचदेव ने कहा कि कहानी लिखना इतना सरल नहीं होता। समारोह में दिव्य प्रकाश दुबे, सत्या व्यास, रवि बुले, विमल चंद्र पांडे, अंजू शर्मा ने भी कहानियां पढ़ी। 8वें दशक के दिवंगत लेखक सुदीप की कहानी अनहद नाथ का मंचन भी किया गया। हरीश पाठक, कमलेश पाठक एवं उनकी टीम ने इस समारोह को अंजाम दिया। स्त्री दर्पण से जुड़ी लेखिका रीता दासराम की 2 नई किताबों का आज मुंबई में लोकार्पण हुआ और उन पर चर्चा भी हुई। पहली किताब हमारा समाज और हम, जो आलेख संग्रह है, जबकि दूसरी अर्थबोध के साहित्य में कविता संग्रह है। इस आयोजन की अध्यक्षता मशहूर साहित्यकार विश्वनाथ सचदेव जी ने की। समारोह में विजय कुमार, अनूप सेठी, विनोद दास, कुसुम त्रिपाठी, खूबनाथ पांडे, हृदय मयंक और शैलेश सिंह ने भाग लिया। समारोह का आयोजन स्वर संगम फाउंडेशन, अनभय एवं जनवादी लेखक संघ ने किया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए स्त्रीवाणी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।